हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी जहाँ चाह वहाँ राह नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का उद्देश्य क्या है? बच्चों, जीवन में चाहे लाख कठिनाइयाँ या विपत्तियाँ आएं, पर हमें नहीं घबराना चाहिए। उनका डट कर सामना करना चाहिए, सदा सकारात्मक रहना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर असंभव को संभव बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह, ये पाठ इला सचानी पर आधारित है और इसमें इनके इमेज देखिए। इला सचानी विकलांग होते हुए भी कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। देखिए, ये कार्य में लगी हुई तल्लीनता से कर रही हैं। प्रश्न 1, इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? इसका उत्तर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। 1, यह खेलती कैसे होगी? 2, यह खाती कैसे होगी? 3, यह रास्ता कैसे पार करती होगी? 4, कपड़े कैसे पहनती होगी? और 5, किताबें कैसे पकड़ती होगी? बच्चों, इस प्रकार के हमारे मन में विचार निश्चित रूप से आते हैं। प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें हर अपाहिज को कमजोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम करने में सक्षम रहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तो भगवान ने संपूर्ण बनाया है, फिर हम क्यों हार मान रहे हैं? प्रश्न, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? बच्चों, इसका सही उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जल्दी जल्दी लिखना। 2, कोई खेल खेलना। 3, अपना सामान उठाना। 4, सीढ़ियाँ चढ़ना। इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। देखिए बच्चों, इला सचानी सूरत के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों को पैर के माध्यम से कुछ सिखा रही हैं। तो इनके दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास को देखिए और कुछ सीखिए। प्रश्न, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर, हमारी कक्षा 4थी मंजिल पर है। यदि इला हमारी कक्षा में हो तो कक्षा को आखिरी मंजिल तक स्थानांतरण करवाएंगे। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे। अध्यापकों को
लिखवाने के स्थान पर मौखिक टेस्ट लेने के लिए निवेदन करेंगे। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि इला को प्रार्थना सभा में अध्यापिकाओं के साथ खड़े रहने दिया जाए। साथ ही परीक्षा के समय में उसकी सहायता के लिए एक बच्चे को नियुक्त करने का आग्रह करेंगे। देखिए बच्चों, इला सचानी से संबंधित कुछ चित्र आप देख रहे हैं। एक कढ़ाई बुनाई का काम बहुत तेजी से कर रही हैं। प्रश्न, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। स्कूल वालों का चिंता करना सही था, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते हैं। प्रश्न 2, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? उत्तर, इला की कसीदाकारी में अनेक प्रांतों की कसीदाकारी की झलक मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी, टांके इत्यादि। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, अतः उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। देखिए बच्चों, अभी हमने कुछ कढ़ाई से संबंधित बातें आपको बताई। कसूती कढ़ाई। प्रश्न, क्या इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी? उत्तर, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि लिखने की गति धीमी होने से वह अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई थी। प्रश्न 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर, अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। इस तरह वह सदैव के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। आगे चलकर वह कुछ भी सीख नहीं पाती। देखिए बच्चों, इला सचानी के द्वारा कार्य करते हुए इमेज। प्रश्न, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर, पल्लू टाके, बैल बूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई पिरोना, रेशमी परिधान इत्यादि। देखिए बच्चों, कांथा कढ़ाई, लखनऊ चिकनकारी की इमेज जो कि इला सचानी करती हैं। बच्चों, अलग अलग टाँकों की इमेज आइए देखते हैं। बंगाल की कढ़ाई और काठियावाड़ी टाँके, कितनी सुंदर सी इमेज है, कितने अच्छे चित्र हैं, कितनी अच्छी सुंदर कढ़ाई है। इसको देखकर लगता है कि वो किसी भी स्थिति में अपंग नहीं कही जा सकती। नीचे की दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी। उत्तर, ख, बुनाई, ऊन, सिलाई, फंदे
एक घर, धागा, नमूने या डिजाइन, पिरोना इत्यादि। पतंगबाजी, सद्दी, मांझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना, भागना इत्यादि। बागवानी, रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, खोदना, लगाना, उगना इत्यादि। फुटबॉल, बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि। बच्चों, कसीदाकारी और चिकनकारी की इमेज। रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों, आपके लिए इस पाठ से संबंधित कुछ तो सीखा ही है, और जो आपने सीखा है उसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ कार्य करने के लिए दे रहा हूँ। प्रश्न पहला है, यदि इला आपके पास विद्यालय में होती तो आप उसकी क्या क्या सहायता करते, लिखिए। प्रश्न 2, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? बच्चों, आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।